नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं हिसार के फुआरा चौक के नज़दीक टैक्सी स्टैंड मार्केट में, और यहां पे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक मीटिंग की यहाँ रखी गई है। और यहां पे एक तरह से 25 सितंबर को जींद में होने वाली जो रैली है चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर रखी गई है, उस पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए करण चौटाला यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे पब्लिक का और एक तरह से लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह का रुझान है, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। बहुत ही आदर मान सम्मान के युवा सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत रोहित सिल्लर जी पगड़ी बनाकर सम्मानित। आदित्य, अनिल, निखिल, स्वयं, निशांत, संदीप कलवानी, सुनील देवा, भगत सिंह गिल, मोहर सिंह जाखड़, अपनी पूरी युवा टीम के साथ, विकास गावड़, पूरी युवा टीम के साथ आज येलो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भाई करण सिंह चौटाला जी उनको पट्टा पहनाकर सम्मानित करके आज पार्टी में शामिल प्रवीण अरोड़ा गेट से भी आज येलो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पट्टा पहनाकर सम्मानित। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ लोगों ने सत्ता पाने के चक्कर में अपने ही घर को तोड़ करके सत्ता में बैठकर, राज में बैठकर किसानों के विरुद्ध, और उन्होंने जो वादे किए थे 75% रोजगार वाला, मैं तो अपने हिसार का ही जिक्र कर लूँ। अपने जिंदल हॉस्पिटल के पास जो कोविड सेंटर बनाया गया था, उसमें 40 नर्सें आज रोड पे बैठी हैं, उनको सैलरी देने तक का काम नहीं किया, और वो वादे करते हैं हम 75% रोजगार देंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, एकमात्र ताऊ देवीलाल के राह पर चलने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नक्शे कदम पर चलने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अकेले किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर लोगों के बीच किसानों, कमेरों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वह स्टैंड की ओर से मैं भाई साहब का पूरा मान सम्मान में धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं भाई कोई वक्ता को नहीं, थोड़ी दो बात कह लूँ तार से आज माई फंस रहे मैंने भी। मैं तो ये कहना चाहूँ, आज सरकार भाजपा बड़े बड़े नारे देवे हैं, जज्बा देवे हैं, युवाओं को नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, यूँ कराएंगे, वहाँ कराएंगे, करने कुछ को नहीं। और तो और जब गांव में कोई कार्यक्रम होवे, शहर में कार्यक्रम होवे, तो 50 तो गिल्ला आदमी चला मांगे, 50 चला पुलिस वाला सीधी चले, जो तो गांव में घुसन देव माने। झूठे वादे कब तक करेंगे और कब तक करते रहेंगे? तो इनके पास 2.5 साल बकाया हैं, इतने कुछ भी कह ले भैया, सुनना पड़ेगा हमने। तीसरे साल हमारे बीच में आओगे ना तो बता देंगे वोट कैसे दिए थे, वोट कैसे लिए थे आपने। देखिए, हरियाणा के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हमसे हरियाणा के युवाओं से बड़ा भुगतभोगी तो कोई है नहीं। ये सरकार युवाओं के नाम पे आई थी, युवाओं को बरगला के आई थी, कभी रोजगार की बात करती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि रोजगार तो बहुत दूर की बात, जो छोटी मोटी खेती भी कर रहे हैं वो भी आप लोगों से छीनने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी अभय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने किसानों की मांग पे सबसे पहले और
सबसे पहले क्या एकमात्र विधायक पूरे देश में जिन्होंने किसानों की मांग पे इस्तीफा देने का काम किया। उसके अलावा चाहे करण जी हों चाहे अर्जुन जी हों, पूरा परिवार टिकरी बॉर्डर पे जो भी संभव मदद थी वो मदद करने का काम किया। भाई जी खुद ट्रैक्टर लेके कई बार टिकरी बॉर्डर पे गए हैं किसानों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी करण जी का, जिन्होंने किसानों का इतना साथ दिया, युवाओं का किसानों का साथ देने का काम लगातार कर रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं। तो साथियों, सही मायने में अगर कोई किसान मसीहा, किसान के हकदार, किसान की बातों को सुनने वाले और किसान के दर्द को समझने वाले कोई हैं तो चौधरी देवीलाल जी के बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद में भाई अभय चौटाला जी, और इनके बाद में इनके सुपुत्र करण चौटाला जी और अर्जुन चौटाला जी, जो सही किसान हितैषी हैं। तो साथियों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग किसान हित में अपना पद त्याग कर सकते हैं, वो आप लोगों के किसान के हकों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, आपकी भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करता हूँ कि एक बार हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिवार कहता है कि चौधरी अभय सिंह जी सत्य हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, आप सभी ने देखा भी होगा, जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक सभी पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को भी पिछले 10 साल देख लिया, अब 10 साल के करीब इनको होगी, इनको भी देख लिया, और आपने हमारे युवा सांसद को भी देख लिया। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप भाई अजीज करण चौटाला जी को और हमारे परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को, आदरणीय अभय सिंह चौटाला को एक बार आजमा के देखें। आप वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, और जो साथी आज पार्टी में शामिल हुए हैं उनको पूरा मान सम्मान देंगे। आपको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि आप नई पार्टी से आए हैं, आपको भी पुराने साथियों की तरह गले लगा कर रखेंगे। और आपसे प्रार्थना करते हैं 2 सितंबर को लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 बजे नई अनाज मंडी हिसार में आ रहे हैं। आप सभी साथियों से प्रार्थना, आप जितने साथी यहाँ आए हैं, आप सभी साथी अपने साथ 10-10, 5-5 आदमियों को लेकर 2 सितंबर को नई अनाज मंडी हिसार में 10 बजे पहुँचने का काम करें। मैं आपके बीच में आज कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने विस्तार से, चाहे वो किसान कानूनों की बात हो, चाहे वो किस प्रकार ये सरकार नौजवानों के साथ किस प्रकार का एक व्यवहार कर रही है, नुकसान कर रही है, उसके बारे में विस्तार से सबने बताया। और पेपर लीक के मामले में भी बात आई। पिछले 2 सालों में जब से ये कोरोना आया है, इस सरकार ने इस कोरोना की आड़ में ये सोचा कि हम कोई भी कानून बना देंगे या कुछ भी हम करेंगे तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा। ये बात किसानों ने इस सरकार को दिखा दी कि हमारे में कितना धैर्य है, क्योंकि एक किसान की अगर एक फसल खराब हो जाए तो वो दूसरी के लिए तैयारी में लग जाता है, दूसरी खराब हो जाए तो वो तीसरी की तैयारी में लग जाता है, वो मायूस नहीं होता। आज इस बात का प्रमाण दे दिया, किसान, मजदूर, कमेरा, हर वर्ग वहाँ पर जा कर के बैठा है। इस सरकार ने जो एक जात पात का जहर लोगों के अंदर बोया था, वो भी इस आंदोलन की वजह से ख़त्म हो गया। हरियाणा पंजाब के बीच में SYL को लेकर के जो मतभेद थे, वो भी इस आंदोलन को लेकर के ख़त्म हो गए। मैं तो आज आपका आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा उन साथियों का जिन्होंने अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज इंडियन नेशनल लोकदल में अपना विश्वास जताया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल जो संगठन है, इसकी जो बुनियाद जब चौधरी देवीलाल जी ने रखी थी, वो इसलिए नहीं रखी थी कि हम लोग कोई सत्ता में आना चाहते हैं, कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठना चाहते हैं। इस संगठन की बुनियाद रखी थी हमारे को इस बात का एहसास कराने के लिए कि हक कभी मांगने से नहीं मिलता, हक हमेशा छीनना पड़ता है। आज परिस्थितियां आपके सामने हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कमेरा हो, व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, उसको हक अपना छीनना पड़ेगा। इसलिए मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, एकजुट हो और इस सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज़ रखो। मैं आभार व्यक्त करूंगा भाई रोहित का, भाई राजू का, जिन्होंने मेरे को आज आपके बीच में आकर के आपसे मिलने का मौका दिया, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और आपको वायदा करता हूँ, ख़ास तौर पे जो बात राजू भाई ने कही, वही बात मैंने यहाँ पे हुड्डा का ये जो बोर्ड लगा है इस पर पढ़ भी ली थी कि आपकी अपनी सरकार बनने पर मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं अभय सिंह जी के आगे ये बात रखूँगा कि आपको
हिसार के अंदर एक परमानेंट जगह टैक्सी स्टैंड के लिए दिलवाई जाए और इसके ऊपर हम कोई विचार नहीं करेंगे, हम आपको ये जगह दिलवाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी ये बात समझता हूँ, आजकल ज़माना बदल गया। लोग पहले बसों में ज़्यादा सफ़र करा करते थे, आजकल भाई थोड़े पैसे वाले हो गए तो अपनी अपनी गाड़ियों में ले जाना पसंद करते हैं, टैक्सियाँ ले जाना पसंद करते हैं। और ये भी एक बड़ा उद्योग है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर टैक्सी स्टैंड की जगह शहर में ज़रूर होनी चाहिए। बाकी आप सभी आए, आपने इतना मान सम्मान दिया, ख़ास तौर पे जो पगड़ी पहना करके आपने मुझे सम्मान दिया है, क्योंकि हरियाणा की आन बान और शान ये पगड़ी है। मैं आप लोगों से वायदा करता हूँ इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे। आप सभी आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।